भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम है जो समय, किंवदंती और यथार्थ तीनों को एक सूत्र में बांध देता है। एक ऐसा राजा जो न केवल वीरता का प्रतीक है बल्कि न्याय, ज्ञान और आदर्श शासन का प्रतिरूप भी। वह है राजा विक्रमादित्य। लेकिन सवाल उठता है, क्या विक्रमादित्य सचमुच एक ऐतिहासिक राजा थे या वे भारत की सामूहिक स्मृति में जन्मा एक आदर्श सपना है? आज हम इस रहस्य को सुलझाएंगे, इतिहास, मिथक और साम्राज्य के संगम पर। विक्रमादित्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है वीरता का सूर्य। पर यह केवल एक नाम नहीं था बल्कि एक उपाधि थी जिसे कई महान सम्राटों ने अपनाया। शक आर्य यानी शकों का शत्रु, यह उपाधि बताती है कि विक्रमादित्य को भारत के विदेशी आक्रमणकारियों से मुक्तिदाता के रूप में देखा गया। उनकी राजधानी मानी जाती है उज्जैन, मालवा की पवित्र भूमि पर, जो इस कथा का केंद्र बन गई। लेकिन असली उलझन यहीं शुरू होती है, क्योंकि परंपरा कहती है कि उन्होंने 77 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की, जबकि सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक विक्रमादित्य, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, लगभग 400 साल बाद शासन कर रहे थे। यानी विक्रमादित्य एक ऐतिहासिक व्यक्ति से ज्यादा एक वैचारिक प्रतीक है, भारतीय सभ्यता की रक्षा और पुनर्जागरण के प्रतीक। कहानी कहती है कि विक्रमादित्य केवल राजा नहीं थे, वे न्याय, नीति और वीरता के जीवंत उदाहरण थे। देवता भी उनके न्याय के दीवाने थे। कहते हैं, एक बार भगवान इंद्र ने उन्हें स्वर्ग बुलाया था ताकि दो अप्सराओं के बीच के विवाद का निपटारा वे करें। उन्होंने ऐसा न्याय किया कि देवताओं ने उन्हें स्वर्ण सिंहासन भेंट किया, जिस पर 32 बोलती मूर्तियां सुशोभित थीं। यही बनी प्रसिद्ध कथा सिंहासन 32। दूसरी कथा है विक्रम और बेताल की, जहां राजा विक्रम हर रात श्मशान से एक बेताल को लाते हैं और बेताल उन्हें दार्शनिक प्रश्न पूछता है। अगर वे उत्तर देते हैं तो बेताल उड़ जाता है, अगर वे मौन रहते हैं तो उनका सिर फट जाएगा। ये कहानियां केवल मनोरंजन नहीं है, ये बताती हैं कि एक सच्चा राजा केवल शक्तिशाली नहीं बल्कि बुद्धिमान, विवेकी और न्यायप्रिय भी होना चाहिए। कहते हैं, विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे, 9 महान विद्वान। इनमें प्रमुख नाम है कालिदास कविता, वराह मिहिर ज्योतिष, अमर सिंह अमरकोश, धन्वंतरी वैद्यक और वररुचि व्याकरण। लेकिन यहाँ इतिहास थोड़ा उलझा हुआ है, क्योंकि ये सभी एक ही समय में नहीं जी रहे थे। कुछ 4वीं शताब्दी में, कुछ 6वीं में। यानी नवरत्नों का दरबार शायद कभी वास्तविक नहीं था, बल्कि बाद की पीढ़ियों ने भारत के श्रेष्ठ विद्वानों को जोड़कर विक्रमादित्य नाम के अधीन एक सांस्कृतिक स्वर्ण युग का प्रतीक बना दिया। यह विचार इतना शक्तिशाली था कि बाद में राजा भोज, यहां तक कि मुगल सम्राट अकबर तक ने इस आदर्श को दोहराया। आज भी भारत और नेपाल में चल रहा विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ माना जाता है। लेकिन यह युग किसी राजा विक्रमादित्य द्वारा शुरू नहीं किया गया था। प्रारंभिक शिलालेख इसे मालव युग कहते हैं, संभवतः मालवा गणराज्य की किसी बड़ी विजय का प्रतीक। 9वीं शताब्दी के बाद ही इसे विक्रम संवत कहा जाने लगा। कई विद्वान मानते हैं कि यह नाम चंद्रगुप्त द्वितीय की शकों पर विजय के बाद लोकप्रिय हुआ, क्योंकि उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि अपनाई थी। इस तरह एक पुराना मालवा युग बाद में विक्रमादित्य के गौरव से जुड़ गया। इतिहास और मिथक का अनोखा संगम। इतिहास में कई राजा इस नाम या उपाधि से जुड़े हैं। एक 1ली शताब्दी ईसा पूर्व का मालवा राजा गर्दभिल वंश, जिसने संभवतः शकों को उज्जैन से निकाला और मालवा संवत शुरू किया। 2 गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय 375-415 ईस्वी, जिन्होंने पश्चिमी क्षत्रपों को हराया और खुद को विक्रमादित्य कहा। उन्होंने उज्जैन से शासन किया, संस्कृति को स्वर्ण युग तक पहुंचाया और शायद इसी वजह से विक्रमादित्य नाम उन्हीं से स्थायी रूप से जुड़ गया। 3 स्कंदगुप्त, हूण आक्रमणों को पराजित करने वाले। 4 यशोधर्मन, ओलिकारा वंश, जिन्होंने हूण शासक मिहिरकुल को हराया। इन सब ने विदेशी आक्रमणों से मुक्ति का आदर्श साझा किया।
इसलिए विक्रमादित्य केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक परंपरा बन गए, भारतीय सभ्यता की रक्षा करने वाले नायक की परंपरा। विक्रमादित्य की गाथा हमें बताती है कि इतिहास केवल तारीखों और राजाओं का क्रम नहीं है, बल्कि आदर्शों की सतत यात्रा है। विक्रमादित्य का रूप 57 ईसा पूर्व के मालवा नायक से लेकर गुप्त सम्राट तक और आज के भारतीय नौसेना के INS विक्रमादित्य तक लगातार बदलता रहा, लेकिन अर्थ वही रहा, वीरता, न्याय और ज्ञान का सूर्य। लेकिन सावधान रहना जरूरी है, जब हम उन्हें एक अति राजा या विश्व विजेता बना देते हैं, तो हम उस गहरी नैतिक बुद्धि को खो देते हैं जो इन कहानियों की आत्मा थी। विक्रमादित्य हमें सिखाते हैं, सच्चा राजा वह नहीं जो सबसे बड़ा साम्राज्य बनाता है, बल्कि वह जो सबसे न्यायपूर्ण निर्णय करता है। यही कारण है कि विक्रमादित्य केवल एक राजा नहीं, बल्कि भारत के आदर्श का शाश्वत प्रतीक है। अगर आपको भारतीय इतिहास के ऐसे रहस्य पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार मिलते हैं भारत की एक और गौरवशाली कथा के साथ।